बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत ज़ैद बिन हारसा ननिहाल क्यों जा रहे थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत जिस तरह मर्दों और औरतों में यकासा थी, उसी तरह बच्चों में भी बेपनाह थी। छोटे छोटे बच्चे भी समय रिसालत के परवाने थे और कुर्बानी देने में बड़ों से पीछे ना रहे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में खड़े थे। उनके दाएं और बाएं तरफ अंसार के दो बच्चे थे। उन्हें ख्याल हुआ, अगर मैं कभी और मजबूत लोगों के दरमियान होता तो ज़रूरत के वक्त हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। इतने में एक बच्चा उनके पास आया और हाथ पकड़कर कहने लगा, चचा जान, आप अबू जहल को पहचानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मगर तुम्हारा क्या मकसद है? वह कहने लगा, मुझे मालूम हुआ है कि वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गालियाँ बकता है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लूँ तो उस वक्त मैं उसको जुदा ना होने दूँ, यहाँ तक कि वह मर जाए या मैं मर जाऊँ। हज़रत अब्दुल रहमान बड़े हैरान हुए। इतने में एक बच्चे ने भी आकर यही सवाल व जवाब दोहराया। इतने में अबू जहल नज़र आ गया तो उन्होंने बच्चों को निशानदेही की, देखो तुम्हारा मलतूब वह सामने है। दोनों बच्चे दौड़ते हुए गए। एक ने घोड़े की टांग पर वार किया, जिससे घोड़ा गिर गया और अबू जहल भी गिर पड़ा। दूसरे ने अबू जहल पर कड़ी चोट लगाई। बच्चे इतने छोटे थे कि तलवार बड़ी थी और उनका कद छोटा था। चुनांचे एक सहाबी आगे बढ़कर अबू जहल को उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया, यानी कत्ल कर दिया। इस वाक़ये से बच्चों की इज्जत, ईमान और इसके नबवी का कितना साफ साबूत मिलता है। दोस्तों, हज़रत ज़ैद बिन हारसा ईमान लाने से पहले अपनी वालिदा के साथ ननिहाल जा रहे थे। बनु कैस के वह काफिला लूटा जिसमें हज़रत ज़ैद भी थे और उनको मक्का में ले जाकर बेच दिया गया। हकीम बिन हज़ाम ने अपनी फूफी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लिए ख़रीद लिया। जब हज़रत खदीजा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो उन्होंने हज़रत ज़ैद को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बतौर हदिया पेश किया। हज़रत ज़ैद के वालिद को उनकी जुदाई का बड़ा सदमा था। औलाद की मोहब्बत फितरी चीज़ होती है, इसलिए वह हज़रत ज़ैद के फ़िक्र में रोते और आसार पढ़ते फ़िक्र करते थे। मैं अपने ज़ैद की याद में रो रहा हूँ और यह भी नहीं जानता कि वह ज़िंदा है जो इसकी उम्मीद रखूँ, या मुर्दा है कि उससे मायूस हो जाऊँ। ज़ैद, अल्लाह की कसम, मुझे यह भी मालूम नहीं कि तुम्हें नरम ज़मीन ने हलाक किया या पहाड़ ने हलाक किया। काश मुझे मालूम हो जाता कि तू उम्र भर कभी भी वापस आएगा या नहीं। सारी दुनिया मेरी इंतहाई गरज तेरी वापसी है। जब सूरज निकलता है तो मुझे ज़ैद की याद आता है। जब बारिश होने को आती है तो भी उसकी याद आती है, और जब हवा चलती है तो भी उसकी याद को बढ़ जाती है। हाय मेरा गम और मेरी फिक्र कितनी तवील हो गई। उसकी तलाश में तेज रफ्तार ऊँट का काम में लगाऊं और सारी दुनिया का चक्कर लगाने से बाज नहीं आऊंगा। चलने वाले उकताते हैं तो उकताएं, मगर मैं नहीं उकताऊंगा। सारी जिंदगी इस तरह गुजारूंगा। हाँ, मेरी मौत आ गई वह तो और बात है। वह हर चीज को फना करने वाली है, चाहे उनकी कितनी उम्मीदें लगाएं। मैं अपने रिश्तेदार को वसीयत कर जाऊंगा कि वह भी मेरी ज़ैद को ढूंढते रहें, गर्ज यह आसार पढ़कर रोते रहें। इत्तेफाक से उनकी कौम के कुछ लोगों का हज पर आना हुआ। उन्होंने ज़ैद को पहचाना, बाप की दास्तान सुनाई और शेर सुनाया। हज़रत ज़ैद ने इसके जवाब में 3 शेर लिख भेजे, जिनका मतलब यह था कि मैं मक्का में हूँ। उन लोगों ने जाकर हज़रत ज़ैद की बात उनके वालिद को सुनाई और आसार भी सुनाए।
पता भी बताया। उनके वालिद और उनके चचा फिदिये के रकम लेकर उनको गुलामी से छुड़ाने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँचे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, हासिम की औलाद और अपनी कौम के सरदार, आप लोग मस्जिद हरम के रहने वाले हैं और अल्लाह के घर के पड़ोसी हैं। आप कैदियों को रिहा करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। हम अपने बेटे की तलब में आपके पास आए हैं, आप फिदिया लेकर उसको रिहा करें, आपका हम पर एहसान होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इतनी सी बात है? जी बस यही अर्ज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसको बुलाओ और पूछ लो, अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बगैर फिदिये के तुम्हारी नज़, और अगर वह ना जाना चाहे तो मैं ऐसे शख्स पर जबर नहीं करना चाहता जो खुद ना जाना चाहता हो। उन्होंने कहा, आपने हक से ज़्यादा हम पर करम किया, यह बात बखूबी मंजूर है। हज़रत ज़ैद बुलाए गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम इनको पहचानते हो? अर्ज किया, जी हाँ, यह मेरे वालिद हैं और यह मेरे चचा हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा हाल भी तुम्हें मालूम है। अब तुमको इख्तियार है कि मेरे पास रहना है तो चाहो रह सकते हो, मेरे पास रहना चाहो तो रहो, और इनके साथ जाना चाहो तो इजाज़त है। हज़रत ज़ैद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके मुकाबले भला किसको पसंद कर सकता हूँ? आप मेरे लिए बाप की जगह भी हैं, चचा की जगह भी हैं। उन दोनों बाप व चचा ने समझाया कि ज़ैद, आज़ादी पर गुलामी को तरजीह दे रहे हो? बाप, चचा और सब घर वालों के मुकाबले में गुलाम रहने को पसंद करते हो? हज़रत ज़ैद ने कहा, हाँ, मैंने आपसे ऐसी बात देखी है कि उसके मुकाबले में कोई चीज़ पसंद नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब यह जवाब सुना तो उनको अपनी गोद में ले लिया और फरमाया, मैंने इसको अपना बेटा बना लिया। हज़रत ज़ैद के बाप और चचा यह मंजर देखकर खुश हुए और वापस चले गए। एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आपने कुछ बच्चों को एक जगह जमा देखा। एक लड़का उनमें अजान देते हुए हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हो की नकल उतार रहा था और दूसरे बच्चे हंस रहे थे। आपको देखकर बच्चे सहम गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े बच्चे अबू मज़ूरा को इशारे से अपनी पास बुलाया। जब वह करीब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके माथे के बाल से पकड़ लिया और फरमाया कि मुझे वही अजान सुनाओ जो तुम दूसरों को सुना रहे थे। पहले तो अबू महजूरा ने उस पेश करने की कोशिश की, जल्दी एहसास हो गया कि अजान सुनाकर जल्दी जान छूट जाएगी। जब सुनाते सुनाते अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुँचे, दिल की हालात ही बदल गई। अजान ख़त्म होने पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा जाओ। कहने लगे, अब कहाँ जाऊँ? अब जहाँ आप जाएंगे अबू महजूरा भी वहीं जाएगा। उसके बाद अबू महजूरा ने अपने माथे के बाल कभी नहीं कटवाए, बरकत के तौर पर यादगार कायम रखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद लड़कापन की उम्र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मामूर थे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं जाते तो वह आपको जूते पहनाते, फिर आगे आगे छड़ी लेकर चलते। आप मजलिस में बैठना चाहते तो आपके पाँव मुबारक से जूते निकालते, आप नहाते तो पर्दा करते, आप सोते तो बेदार करते, आप सफ़र पर जाते तो बिछौना, मिसवाक, जूता और वजू का पानी इनके साथ होता। इसलिए वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीर सामान कहलाते थे। 3 लड़के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश रहते और 3 का नाम अब्दुल्ला था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी मोहब्बत और लगन को देखते तो उनके लिए तहज्जुद की नमाज के बाद नाम लेकर दुआ करते। इसका नतीजा यह निकला कि
तीनों बड़े होकर अपने अपने फ़न के इमाम बने। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फुक़हा के इमाम बने। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुफस्सिरीन के इमाम बने और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहद्दिसीन के इमाम बने। प्यारे दोस्तों, आगे की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अतूबु इलैह। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली हमारे अच्छी इस्लामिक वाक़ियात को आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।